नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कवाली। दोस्तों, आज बात करेंगे एक भूले बिसरे नेता के बारे में। और जिस नेता के बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उनका नाम है मास्टर अजमत खान। और एक जमाने में मास्टर अजमत खान जी की तूती बोला करती थी और हथीन हल्के से वो 2 बार और 1 बार नूह से विधायक बने थे। आप में से बहुत कम लोगों ने मास्टर अजमत खान का नाम सुना होगा, लेकिन उनके मुकाबले का पंचायती आदमी मिलना आज के समय में बहुत मुश्किल है दोस्तों। 14 नवंबर 2019 को मास्टर अजमत खान का 83 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई और मृत्यु तक वो अपने गांव में रहते रहे। अगर उनके राजनीतिक कैरियर की बात की जाए तो मास्टर अजमत खान को 1982 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी की टिकट पर हथीन से विजयी घोषित किया गया था, लेकिन लोकदल के खिलन सिंह ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में शरण ली और 6 महीने बाद हाईकोर्ट के आदेश पर दोबारा मतों की गिनती में खिलन सिंह विजयी घोषित किए गए। इसके बाद 1985 में मास्टर अजमत खान नूह सीट पर हुए उपचुनाव में खड़े हुए और कांग्रेस की टिकट उनको दी गई और इस चुनाव में उनका मुकाबला सरदार खान से था। इसके बाद 1991 में कांग्रेस की टिकट पर मास्टर अजमत खान हथीन से उम्मीदवार बने और फिर से जीत गए। वर्तमान समय में उनके परिवार से उनके पोते हैं साजिद अजमत। अपने दादा की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं। मास्टर अजमत खान के पिता का नाम याकूब खान था और उनका जन्म फरीदाबाद जिले के मलाई गांव में 1 मई 1937 को हुआ था। उनका निकाह महमूदी बेगम से हुआ था और उनके 3 बेटे 1 बेटी हुए। उस जमाने में स्कूलों का घोर अभाव था दोस्तों, लेकिन याकूब खान ने अपने बेटे अजमत को अच्छी तालीम दिलाने की पूरी कोशिश की और उन्होंने मैट्रिक से शिक्षा तक की पढ़ाई मलाई गांव से, नूह, पुनाना और दिल्ली के जामिया से शिक्षण संस्थानों से प्राप्त की। उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी और अरबी भाषाओं के मास्टर अजमत खान तगड़े जानकार थे। ताउम्र किसानी से जुड़े रहे और मेवात के लोगों के लिए काम करते रहे। किताबों के वो बहुत बड़े शौकीन थे। पूरी उम्र उनका अध्ययन जारी रहा और अच्छी खासी किताबें उनके कलेक्शन में थी। हरियाणा स्टेट लैंड डेवलपमेंट बोर्ड के वो चेयरमैन रहे। हरियाणा टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी का पद भी उन्होंने संभाला। मौलाना कलाम आजाद पर उन्होंने एक अच्छा खासा शोध भी किया था। मास्टर अजमत खान एक राजनेता होने के साथ साथ एक जबरदस्त पंचायती आदमी भी थे और उस जमाने में क्षेत्र में ऐसी कोई पंचायत नहीं होती थी जो मास्टर अजमत खान के बिना किसी नतीजे तक पहुंच जाए और ऐसा कोई विवाद नहीं होता था जिसमें मास्टर अजमत खान पंचायती हो और दोनों पक्ष रजामंदी पर ना पहुंचे। बताते हैं, एक बार तो 50 से भी ज्यादा मर्डर के केस लगातार उन्होंने पंचायतों में दोनों पक्षों की रजामंदी से निपटवाए थे। चौधरी भजनलाल के परिवार का एक केस भी मास्टर अजमत खान ने पंचायती बनकर सुलझाया था। और बताते हैं कि एक पंचायत में तो मामला इस कदर उलझ गया था कि 2 दिन तक फैसला नहीं हो पाया, लेकिन मास्टर जी ने ऐलान कर दिया था कि पंचायत तो तभी उठेगी जब फैसला होगा, चाहे साल भर हमें यह क्यों ना बैठना पड़े। और उसके बाद दोनों पक्षों में रजामंदी हुई। मास्टर अजमत खान का बचपन में नाम रुस्तम था और मलाई गांव में उनका खानदान बोहरा खानदान के नाम से जाना जाता है। बोहरा खानदान के रुग्गा परिवार की आज भी गांव में एक पुश्तैनी हवेली है जिसमें हरियाणा के कई सीएम और बड़े बड़े नेता आ चुके हैं। चौधरी तैयब हुसैन मास्टर अजमत के बचपन के सहपाठी भी रहे। बच्चे के तेज दिमाग को देखकर उनके माँ बाप ने शुरुआती तालीम के लिए उनको मलाई के स्कूल में दाखिल करवाया था और पढ़ाई के बढ़ते कदमों की वजह से नूह के ब्रेन में उस स्कूल में उनको पढ़ने का मौका मिला था और चौधरी तैयब हुसैन वहीं उनके सहपाठी बने थे और अच्छे अंकों से उन्होंने मैट्रिक पास की और उसकी वजह से जामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में शिक्षक के कोर्स में उनको दाखिला मिला था। पढ़ाई के तुरंत बाद पंचायत सचिव, पटवारी और अध्यापक 3 नौकरियों के ऑफर उनके सामने थे और उन्होंने अध्यापन को अपना पेशा चुना और उनकी पहली जो पोस्टिंग है वो गांव बीमा झिरका में हुई थी। इसके बाद मास्टर जी नाम उनके जीवन में ऐसा जुड़ा कि जीवन के अंत तक उनके नाम के साथ जुड़ा रहा। वो हरियाणा टीचर्स एसोसिएशन से भी जुड़े और आपातकाल के दौरान जेल भी जाना पड़ा। जेल में मास्टर अजमत खान की जो मुलाकात है दोस्तों, वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी से होती है और यहीं से राजनीतिक जीवन भी शुरू होता है। मुलाकात के चलते 1982 में माननीय चंद्रशेखर जी ने उनको जनता दल से हरियाणा में हथीन विधानसभा क्षेत्र का टिकट दिया
और वो पहली बार में ही खिलन सिंह को हराकर विधायक बने। कोर्ट कचहरी में हार जीत के बाद उसी कार्यकाल यानी कि 1985 में मास्टर अजमत खान नूह से कांग्रेस के विधायक भी चुने गए और 1991 में एक बार फिर से हथीन से विधायक बने। ताउम्र वो विधायक जी की बजाय मास्टर जी के नाम से पुकारे जाते रहे और आज भी गांव में उनके नाम पर स्कूल चलता है। आखिर में एक किस्सा और बताता हूं दोस्तों, और सतीश चंद्र जैन एक आईएएस होते थे, उन्होंने यह किस्सा पत्रकारों से साझा किया था और मास्टर अजमत खान से जुड़ा हुआ वो किस्सा है। 1985 में नूह गुड़गांव जिलों में पड़ता था उस समय, और उस समय वहां के एसडीएम होते थे सतीश चंद्र जैन जी। 5 मार्च 1985 को हरियाणा के 3 विधानसभा क्षेत्रों नूह, टोहाना और नरवाना में उपचुनाव हुए थे। सतीश चंद्र जैन जी नूह विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन अधिकारी थे और इस सीट से तत्कालीन सत्ता दल कांग्रेस के मास्टर अजमत खान और लोकदल से सरदार खान चुनाव मैदान में थे। इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर बनी और 5 मार्च को चुनाव हुआ। 6 मार्च को मतगणना होनी थी और उस वक्त पूरे मेवात में एक चर्चा चल पड़ी थी कि कांग्रेस हर सूरत में यह चुनाव जीतेगी और अगर मास्टर अजमत खान चुनाव नहीं भी जीत रहे होंगे तो मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल एसडीएम से बोलकर उनको जबरदस्ती चुनाव जितवा देंगे। बाद में जो होगा देखा जाएगा। असल में चर्चा के पीछे एक कहानी है दोस्तों, और कहानी टेलीफोन से जुड़ी हुई है। और उस जमाने में आप जानते हैं कि टेलीफोन पहले एक्सचेंज में जाता था, एक्सचेंज से आगे ट्रांसफर होता था और एक्सचेंज के जो कर्मचारी हैं वो किसी की भी बात को सुन सकते थे। इसी चुनाव के बीच में 11 फरवरी को जब नामांकन जांच की तारीख थी, उसी दिन सुबह 10 बजे तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल का एसडीएम सतीश चंद्र जी के पास फोन जाता है। ये फोन एक्सचेंज के कर्मचारियों ने मिला कर दिया था, इसलिए वो सारी बातें सुन रहे थे। उस फोन पर मुख्यमंत्री के पीए ने एसडीएम को कहा कि डीसी गुड़गांव आपको एक संदेश देंगे और आप उसे पूरा कर देना। इसके बाद एसडीएम सतीश चंद्र जैन ने डीसी गुड़गांव को फोन किया तो उन्होंने फोन पर कोई संदेशा नहीं दिया, लेकिन वो सीधे उनके ऑफिस में आ गए और इसके बाद उनको उनके घर ले गए। चाय पीते हुए जो डीसी थे उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने सरदार खान का नामांकन रद्द करने के आदेश दिए हैं। एसडीएम सतीश चंद्र ने यह गलत काम करने से मना कर दिया तो डीसी वहां से चले गए। 5 मार्च को मतदान होने के बाद रात को करीब 11 बजे चौधरी भजनलाल का फोन फिर से एसडीएम के पास जाता है। वो पहले चुनाव के बारे में पूछते हैं कि एसडीएम साहब क्या लग रहा है कौन जीतेगा, तो एसडीएम ने बताया कि सीएम साहब कांटे की टक्कर है, कोई भी जीत सकता है। तो सीएम ने कहा कि आप बस मास्टर जी को जीता हुआ डिक्लेयर घोषित कर देना, बाकी मैं देख लूंगा। ये कहकर उन्होंने फोन काट दिया। इसके बाद ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि सीएम चौधरी भजनलाल ने एसडीएम को फोन करके कह दिया है कि मास्टर जी को हर हाल में जिताना है। ये बात एसडीएम सतीश चंद्र को भी पता लगी और वो हैरान रह गए, क्योंकि घर में वो अकेले थे जब सीएम से बात हो रही थी। और ये सब बातें लीक कहां से हुई? जब बहुत वो गहराई में गए तो उन्होंने एक्सचेंज के कर्मचारी बुलाए और सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बता दिया कि सीएम और एसडीएम की 20 बातों को उन लोगों ने सुना है और वहीं से किसी ने यह बात लीक कर दी है कि सरदार खान को हराया जाएगा और मास्टर अजमत खान को जिताया जाएगा। इसके बाद बड़ी सावधानी के साथ मतगणना करवाई गई, लेकिन किस्मत मास्टर अजमत खान के साथ थी और वो 114 वोट से विजयी घोषित हुए। सरदार खान ये चुनाव हार गए। इसके बाद बहुत बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन हारे हुए सरदार खान के राजनीतिक संरक्षक और मेवात के बहुत बड़े नेता तैयब हुसैन जी ने मतगणना को सही ठहराकर इस विवाद को शांत कर दिया। ये थी दोस्तों मास्टर अजमत खान के बारे में थोड़ी सी जानकारी, और जिन नेताओं के बारे में बहुत कम जानते हैं उनके बारे में जानने की एक कोशिश है। कोशिश करूंगा कि ऐसे भूले बिसरे नेताओं के बारे में जानकारी आप तक लेकर आता रहूं। आपको भी ऐसे नेता के बारे में कुछ जानकारी हो तो जरूर कमेंट में लिखें, उसको साझा करें। और किसी खास भूले बिसरे नेता के बारे में अगर आप मुझसे जानकारी चाहते हैं तो उस नेता के बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई कॉन्टैक्ट नंबर उनके परिवार का हो तो वो भी दे सकते हैं, ताकि मैं उनसे संपर्क करके और अच्छी जानकारी जुटा सकूं। और मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि हरियाणा के हर भूले बिसरे नेता के बारे में हमारी ये पीढ़ी जानकारी हासिल करती रहे, इसलिए समय समय पर ये वीडियो भी बनाए जाते रहेंगे। आप ऐसे किसी भी नेता के बारे में जानकारी चाहते हैं या मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।
जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो आज सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करें। 3 बजे साथ राजनीति की बातों में दोस्ती का सिलसिला चलता रहेगा। शुक्रिया, नमस्कार।